जय माता दी। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के एक ऐसे अध्याय की जिसमें माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जिस स्थान पर माता के इस महात्म्य का पाठ होता है वहाँ माता दुर्गा स्वयं निवास करती हैं और उस स्थान का कभी त्याग नहीं करती। तो श्रवण कीजिए माता के इस महात्म्य का। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निश्चय ही हर लूँगी। जो मनुष्य मधु और केटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा कहेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी उनको नहीं सताएंगी। उनके घर में न दरिद्रता होगी और न उनके प्रियजनों का बिछड़ने का कष्ट होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जो भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरे इस महात्म्य का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और मैं वहाँ सदा ही निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का पाठ करना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे विधि विधान को जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ही हर्षपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुनकर सब विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं और युद्ध में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्म्य सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ग्रह पीड़ा इत्यादि सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ने पर अच्छी तरह मित्रता कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से असुरों और भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी निकटता की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने और दान करने आदि के द्वारा 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जितनी प्रसन्न हो जाती हूँ, इस चरित्र के एक बार सुनने से भी मैं उतनी ही प्रसन्न होती हूँ। यह महात्म्य सुनने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा कराने वाला है। युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है और इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने व ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में निर्जन स्थान पर अथवा दावानल में घिर जाने पर, वन में लुटेरों से घिरा होने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में सिंहों, व्याघ्रों तथा जंगली हाथियों द्वारा पीछा करने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने या बंदी बनाए जाने का भय होने पर, समुद्र में भारी तूफान के कारण नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित तथा घोर बाधाओं से दुखी होने पर मनुष्य जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, लुटेरे या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और निकट नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यह कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। समस्त देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ,
व निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करती हैं, इसको मोहित करती हैं और जन्म देती हैं। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान व समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती महाकाली ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी का रूप बन जाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही सभी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं।